लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है। उसके ऊपर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो हो गई है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी। 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। लखीमपुर खेड़ी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮਨ ਢਾਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਢਾਕਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। इस मामले ते किसान आगू गुरनाम सिंह चरूड़ी ने लाइव होके कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े कीते ने ते सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि छेती तो छेती इस मामले दी पड़ताल करन ते गवाहां नूं सुरक्षा दित्ती जावे। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो हो गई है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो तो
12 तारीख को 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है। उसके ऊपर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो हो गई है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी। 12 तारीख को 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। 12 तारीख को 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸਿਰਫ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ